और ये 3 बहनों का भाई आज दुनिया में इसलिए नहीं रहा कि सरकार ने नीट को लेकर के वो प्रबंध नहीं करे, जिसकी वजह से नीट का पेपर निरस्त होने की नौबत नहीं आती, नीट लीक नहीं होता। तो ये पूरा का पूरा जिम्मा भारत सरकार पर और राजस्थान की सरकार पर है। इस बच्चे की मौत की जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए। वो ये कह रहे थे कि ये कौन सी बड़ी बात है, यानी प्रदीप मेघवाल की आत्महत्या उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, जबकि मैं भादरा से चल के आया हूँ, कोई दिल्ली से चल के आया, कामरेड अमराराम सीकर से चल के आए। आपका सपना हमारी जिम्मेदारी, सपनों को वर्दी तक पहुंचाने की सही तैयारी सत्यम मिलिट्री स्कूल झुंझुनू के साथ, जहां मिलती है सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय और RIMC जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं की बेहतरीन तैयारी, अनुभवी शिक्षकों की समर्पित टीम के मार्गदर्शन में। तो आज ही जुड़े सत्यम मिलिट्री स्कूल झुंझुनू के साथ। मेघवाल जो नीट के अभ्यर्थी थे, इन्होंने तीसरी बार नीट दिया और बड़े आसान भी थे कि अब की बार उनका 100% सिलेक्शन होगा। उन्होंने अपने पापा को और घर में अपनी बहनों को, माँ को, सबको बताया कि अब की बार हमारा सिलेक्शन होने वाला है। आज घर की स्थिति हम सब लोग देख रहे हैं, कितनी पुअर है, कितनी मेहनत के साथ उस परिवार में उस बच्चे को इतनी बड़ी पढ़ाई के लिए इतना पैसा, जमीन, सब कुछ लगा दिया। और ये 3 बहनों का भाई आज दुनिया में इसलिए नहीं रहा कि सरकार ने नीट को लेकर के वो प्रबंध नहीं करे, जिसकी वजह से नीट का पेपर निरस्त होने की नौबत नहीं आती, नीट लीक नहीं होता। तो ये पूरा का पूरा जिम्मा भारत सरकार पर और राजस्थान की सरकार पर है। इस बच्चे की मौत की जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए और उनको बाकायदा क्षमा मांगते हुए केंद्र के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को ये क्षमा मांगते हुए कि प्रदीप की हत्या का, प्रदीप की मौत का जिम्मेदार मैं हूँ, आगे से और कोई प्रदीप इस तरीके से 3 बहनों का भाई दुनिया से नहीं जाए, माँ बाप की आखिरी उम्मीद दुनिया से नहीं जाए, ऐसे कोई अरमान अपने नहीं खत्म करे। तो उनको माफी मांगनी चाहिए और पद से इस्तीफा देना चाहिए और भविष्य में ऐसे प्रबंध करने चाहिए जिससे नीट जैसा पेपर लीक नहीं हो, पेपर दोबारा देने की नौबत नहीं आए। कितना बड़ा मुश्किल है, 8वीं से लेकर के 10वीं तक बच्चे तैयारी करते हैं, फिर 11वीं 12वीं में फाउंडेशन की तैयारी करते हैं, अपना जीवन का सब कुछ लगा देते हैं। तो हम समझ रहे हैं कि सरकार ने पूर्ण तरीके से इसमें जनता के साथ धोखा किया है, युवाओं के साथ धोखा किया है। सरकार को, भाजपा सरकार को अपनी करनी पर पश्चाताप करते हुए इस परिवार से माफी मांगे और मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, भविष्य में प्रबंध करना चाहिए, नीट का पेपर कभी लीक नहीं होगा। बलवान जी, इतनी बड़ी घटना हो गई लेकिन शासन का एक भी जनप्रतिनिधि है यहाँ पे अभी नहीं आया। मदन दिलावर का जो बयान था, शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार का बयान था, वो बेहद चौंकाने वाला और हैरानी भरा बयान था। वो ये कह रहे थे कि ये कौन सी बड़ी बात है, यानी प्रदीप मेघवाल की आत्महत्या उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, जबकि मैं भादरा से चल के आया हूँ, कोई दिल्ली से चल के आया, कामरेड अमराराम सीकर से चल के आए, और उनके लिए ऐसी बात नहीं है। आज पूरे चल के कोई नए भी आए, संवेदना पूरे देश की इस बच्चे के साथ है, हर उस बच्चे के साथ संवेदना है जो बच्चा बड़ी मुश्किल के साथ नीट की तैयारी करता है। कितने ऐसे घर होंगे जो बड़ी मुश्किल से अपना सब कुछ बेच करके बच्चे को डॉक्टर बनाने की रणनीति बनाते होंगे, खर्चा करते होंगे, पेट के गांठ लगा करके तैयारी करते होंगे। तो मैं समझते बीजेपी पूर्ण रूप से एकदम कुंठित पार्टी है, तो जनता के मुद्दों पर कोई ध्यान नहीं देती। इनके पास हिंदू मुसलमान के अलावा दूसरा कोई एजेंडा बचा ही नहीं। सर, ये परिवार सीकर में जब न्याय की मांग कर रहा था तो इनको वहां से जलील करके भेजा गया। अभी तक ये परिवार मांग कर रहा है, MCI पे भी कार्रवाई नहीं हुई और एक न्याय मांगने वाले परिवार के साथ ऐसी घटनाएं होती है, क्या कहेंगे? मैं कहता हूँ पूर्ण रूप से सरकार फैल है और न्याय मांगने वाले हर आदमी को वो दरकिनार कर रहे हैं, पर हम सब लोगों की जिम्मेदारी है, हम सब लोग खड़े होकर के इस परिवार के साथ और लाखों इन परिवारों के साथ, 1 करोड़ परिवार हैं, 23 लाख बच्चे बैठे थे, 1 करोड़ परिवार हैं जो प्रभावित हैं, उनके साथ हम सबको खड़ा होना। जी जी, अमराराम जी हैं, सांसद हैं। सर, मेरा सवाल रहेगा, जो सीकर का प्रशासन है वो इस मामले को दबाने के प्रयास है, परिजनों ने आरोप लगाया, कर रहा है। क्यों कर रहा है? आप सीकर के एक सांसद हो और इतना लचीला जो प्रशासन है सीकर का क्यों है? शासन प्रशासन नाम की चीज बची नहीं है और इस सरकार में संवेदनाएं भी नहीं है। जो सरकार 2000 निर्दोष लोगों की हत्या 2002 में करके यहाँ तक पहुंची है, उसको संवेदना नाम की चीज नहीं है, न शासन है न प्रशासन है। प्रदीप इस परिवार का सब कुछ 3 दफे प्रयास करके पूरा घर उन्होंने हवन कर दिया, वो आज उनके बीच में नहीं रहा और शासन प्रशासन न्याय मांगने वालों की
आवाज़ को दबाने की कोशिश करता है। इससे ज़्यादा अफसोसजनक बात नहीं हो सकती। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। पिछली इससे पहले वाली जो नेट की परीक्षा हुई थी उसमें भी इस तरह के कारनामे हुए थे, लेकिन नेट की परीक्षा रद्द नहीं की। एक कमेटी बनाई गई और कमेटी ने बाकायदा इस बात का रिकमेंडेशन दी थी, उसके अनुसार कर देते तो आज प्रदीप डॉक्टर होता और ये 23-24 लाख बच्चे जो बैठे थे उनके जो मेहनत की थी उनकी व्यर्थ नहीं जाती। लेकिन ये सरकार निश्चित रूप से इसको देश की लोकसभा में भी उठाएंगे और देश के प्रधानमंत्री और जो शिक्षा मंत्री जो बिल्कुल फैल हुआ है, मेहनत करने वाला रह जाता है और खरीदने वाला डॉक्टर बन जाता है। इससे बड़ी गौरजनक बात नहीं हो सकती। तो इसलिए निश्चित रूप से जिस भी प्रशासन ने लापरवाही की है उसके खिलाफ भी मैं समझता हूँ उस समय कोई संपर्क करता हूँ, निश्चित रूप से उनको न्याय दिलाने में करता। लेकिन क्योंकि जिस परिवार का सपना टूटता है तो किसी को कुछ नहीं दिखाई देता, इसलिए मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से शासन और प्रशासन न देश में है न प्रदेश में है, तो वो सरकार चला रहे हैं जो मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। एक एक करके दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और अन्य पिछड़ा वर्ग है उसका जो मनुस्मृति में कोई व्यक्ति नहीं है, उन्हें संपत्ति नहीं रख सकता, शिक्षा नहीं ले सकता, ये जो मनुस्मृति की सोच है उसको और बढ़ने का काम कर रहा है। तो निश्चित रूप से हम परिवार के साथ हैं, इस दुख की घड़ी में मत रखें। हमसे जो भी बन पाएगा न्याय के लिए प्रदीप को नहीं बता, लेकिन परिवार को न्याय मिले और सरकार की जिम्मेदारी है जिसका सब कुछ हो दिया उनकी मदद करे।